राम पूजे जाते हैं क्यों? कैकेयी के प्रति नफरत नहीं रखी, मंथरा के प्रति भी नफरत नहीं रखी। भरत और शत्रुघ्न जब मामा के घर से वापस आए, शत्रुघ्न ने जाना कि ये पूरा षड्यंत्र रचने वाली मंथरा है, तो मंथरा को थोड़ा मेथी पाक दिया। तो शत्रुघ्न थोड़ी मंथरा को मारने लगे, तो तब भरत जी ने इतना कहा कि भाई तुम इसको मारो मत। क्यों? इस बात का पता जब राम को चलेगा कि शत्रुघ्न ने मंथरा को मारा, तो वन में राम भी दुखी होंगे, इसलिए तुम मंथरा को मारो मत। वनवास देने वाली, षड्यंत्र करने वाली, धोखेबाज जो थी मंथरा, उसको कोई मारता है तो भी राम को अच्छा नहीं लगता है। ये पुरुषों की दुनिया में पूजा होती है भाई, जो क्षमाशील है। और हम हमारे परिवार के सभ्यों की छोटी मोटी गलती को माफ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते, तो भाव प्रेम कहाँ से बहा सकते हैं? जिसको भाव प्रेम बहाना है, उसको थोड़ा क्षमा करना भी सीखना पड़ता है। और इसीलिए हमारा जीवन प्रेममय बने। और एक बात मैं साथ साथ में ये भी बता दूंगा कि एक बार कहीं से स्नेह टूट जाता है, फिर जोड़ना मुश्किल होता है। यदि जुड़ भी जाता है, किंतु पहले जैसा आनंद नहीं आता है। कोई दीवार पर आप स्टिकर लगाते हैं, तो एक बार लग गया तो बहुत मजबूती से वो चिपक जाता है, और एक बार आपने उसको उखेड़ दिया, उखाड़ डाला, फिर आप लगाएंगे स्टिकर को तो चिपकेगा तो सही, किंतु पहले जैसी मजबूती नहीं रहेगी। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, હાંધા એટલા વાંધા, फिर इतनी मजबूताई नहीं रहेगी। या पति पत्नी में एक बार प्रीति टूट गई, कोई झगड़ा हो गया, 2-3 दिन बोले नहीं, कुछ झगड़ा चलता रहा, फिर समाधान किया, फिर मिले, किंतु अब जो पहली बार जो प्रीति थी, ऐसी प्रीति में मजबूताई रहेगी? वो मजबूत नहीं रहेगी प्रीति, वो फोफली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी वो प्रीति। इसलिए जिसके साथ रहना है, प्रीति तोड़ना मत। रहीमन का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा तोड़ना मत। एक बात टूट जाएगा, फिर जोड़ेंगे, जुड़ तो जाएगा, किंतु गांठ पड़ जाएगी। और इसीलिए आज से जो कुछ हुआ वो हुआ, अभी से हम जीवन में ऐसा ख्याल रखेंगे, परिवार के सभ्यों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, भाव प्रेम से रहेंगे, थोड़ा क्षमा करते रहेंगे, थोड़ा मन बड़ा रखेंगे, थोड़ा भूलना भी सीखेंगे। सब बातें, बुरी घटनाएं याद मत रखना, भूल जाना। कंप्यूटर होता है ना, उसमें डेटा अपलोड करने की भी सिस्टम होती है और डिलीट करने की भी सिस्टम होती है। तो हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग, वो भी एक कंप्यूटर है। अच्छे अच्छे डेटा अपलोड करते रहना, और कोई बुरी घटनाएं घटी है जीवन में परिवार के सभ्यों की ओर से, तो उसको डिलीट भी करते रहना। जो डिलीट करना ही नहीं जानता है, तो डेटा स्टोरेज होते ही जाते हैं, फिर क्या होता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, फिर हार्ट अटैक आ जाता है, या कहीं भी कोई न कोई हेमरेज हो जाता है। चिंता में ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। बहुत वो नहीं करना, बुरी घटना है उसको डिलीट कर देने का। वो कचरा है, वो कचरा को भरते मत रहना। अभी आप सब जानते हैं ना कि काली चतुर्दशी आती है दीपावली के अगला दिन, तब हमारे गुजरात में तो ये रिवाज है कि सब घर साफ करते हैं। तो पूरे वर्ष में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि अभी कोई काम की नहीं है, तो वो सब चीज़ बाहर निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और घर को साफ करते हैं। और वो जो चीज़ें काम की नहीं होती है या परेशान करती है, या जो बिन ज़रूरी होती है, निकम्मा चीज़ होती है, तो उनको सबको बाहर फेंक देते हैं। गुजराती में हम कहते हैं उसको ककड़ाट काढ़्यो।
बहनों હોય ને ककड़ाट काटे, तो सब बहना ऐसे ही बाहर जा रही थी, सब ककड़ाट लेकर बाहर निकल रही थी। तो एक बहन जो थी तो बहुत बड़ा मटका था, बहुत बड़ा मिट्टी का पात्र वो लेकर जा रही थी। तो किसी ने पूछा कि आप इसमें से क्या चीज़ लेकर जा रही थी? नीचे उतारा तो अंदर सांस थी। वो बोल रही थी मेरे लिए तो यही ककड़ाट है। तो चतुर्दशी के दिन जो चीज़ काम की नहीं उसको बाहर फेंक देते। तो हमारे दिमाग में भी जो बुरी कोई घटना ऐसी घटी है परिवार के सभ्यों से, तो उसको निकाल देना, वर्ष में एक बार सब डिलीट कर देने का, तो ही आनंद से रह सकते। सब याद ही रखेंगे हम बुरी घटनाएं, अच्छी घटना हम भूल जाते। एक प्रसंग याद आया है तो मैं बता देता हूँ। दो भाई थे, हर दिन वो नदी के तट पर घूमने के लिए जाते थे, दोनों भाई वहाँ बैठते थे। तो एक दिन छोटे भाई ने कोई गलती कर दी तो बड़े भाई ने एक थप्पड़ मार दिया। तो बड़े भाई ने थप्पड़ मारा तो छोटे भाई ने रेत में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मारा, रेत में लिख दिया। थोड़े दिन गुजर गए, बाद में हर दिन का क्रम था, दोनों भाई जाते थे नदी के तट पर। आज भी गए, दोनों बैठे थे और छोटा भाई स्नान करने के लिए नदी में गया। नदी में बाढ़ आई थी तो बहुत पूर जा रहा था, पानी का बहाव बहुत था। तो छोटा भाई था वो डूबने लगा नदी में। तो बड़े भाई ने तुरंत जाकर छोटे भाई की हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला। अपनी जान को भी खतरे में डालकर बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाया और बाहर निकाला। तो एक लोहे की किल्ली लेकर छोटे भाई ने पत्थर में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आपने रेत में लिखा, और मैंने आपकी जान बचाई तो पत्थर में आपने क्यों लिखा? तो छोटे भाई ने कहा कि कोई बुरी घटना होती है वो रेत में लिखनी चाहिए, जब कभी थोड़ा सा पानी आएगा तो वो बात भूल जाएंगे, मिट जाएगी, और जो अच्छी घटना होती है वो पत्थर में लिखनी चाहिए, जिंदगी भर उसको याद रह जाए। बुरी घटना होती है कोई परिवार के सभ्यों की, वो रेत में लिखना चाहिए। एक कभी थोड़ा सा पानी आएगा वो घटना मिट जाएगी, हम भूल जाएंगे। और अच्छी घटना है तो वो पत्थर में लिखना चाहिए, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सब जगह पर। मैं तो यही बात बताता हूँ कि जीवन में प्रेम को संभाल के रखना, ऐसी कोई बड़ी मूड़ी नहीं है। वस्तु पदार्थ इतना सुख कभी भी नहीं दे सकता जो आदमी का प्यार सुख दे सकता है। भाव से कोई बुलाता है, भाव से भोजन खिलाता है। भोजन में कुछ भी नहीं होता है, बाजरा की रोटी होती है और सब्जी होती है, किंतु भाव से खिलाते हैं ने तो बाजरा की रोटी में भी मोहनथाल जैसी मजा आती है। भाव में मजा है, कोई वस्तु पदार्थ में मजा नहीं है। और इसीलिए संभाल के रखना। प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। आज दिन तक हम वस्तु पदार्थ का ही महत्व समझते हैं, हम कभी जीवन में प्यार का महत्व नहीं समझते हैं। माता पिता का जो प्यार होता है, कोई गुरुजनों का प्यार होता है, ईश्वर का हमारे प्रति प्यार है, कभी याद करेंगे तो हमारी आंखों भी पानी से भर जाएगी। प्यार में जो सुख है वो वस्तु पदार्थ में नहीं है। और हम प्यार तोड़ क्यों देते, प्रीति तोड़ क्यों देते हैं? वस्तु पदार्थ के लिए। इस लोक की एक जो माइक चीज है, नाशवंत वस्तु पदार्थ होते, उसके लिए हम भाई भाई में अनबन कर बैठते हैं, सास बहू में, पति पत्नी में, छोटी बड़ी चीजों के लिए हम प्यार तोड़ देते हैं, प्रीति तोड़ देते हैं। इसीलिए कहा है प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी टूटने मत देना, इस फूल को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल वापस नहीं खिलता, टूटा हुआ फूल वापस नहीं खिलता।